इसलिए भगवान शंकर के पास न दुकान है न मकान है, लेकिन एक चीज है, वो कौन सी? मुस्कान है। और क्यों है? यानी कोई टेंशन रख दो नहीं, कि जैसे मुस्कान पर असर पड़ो। शिव जी की गण ने, हे भोलेनाथ आज सजाएंगे तेरे को, तू क्या सोचता है हमारे पास सजाने के लिए कुछ नहीं है क्या? सजाएंगे तुझे। शिव जी ने कहा मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए ही नहीं जिससे कोई टेंशन हो। शिवई शंभुगण करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। सजाना ही है तो जटा का मुकुट बना दो। नहीं सजाना ही है तो ज्ञान से सजाओ। गंगा जी देखो कहां से निकाली शिव जी के? जटा के अंदर से। जटा से क्यों निकाली गंगा जी बताओ? अरे जितनी भी समस्याएं हैं वो कहाँ है? मस्तिष्क में ही तो है, बुद्धि में ही तो है। इसे गंगा जी वहां से निकाली। इसका मतलब अगर ज्ञान होगा तो तुम हर समस्या का मुकाबला करने के लिए खड़े रहो। बच्चे जब घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, पढ़ने का उनका मन नहीं कर रहा है, तो उनको बोलो ना कि बेटा भी पढ़ाई लिखाई इसलिए होती है, कोई विपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो तुम हर समस्या को लड़ सको, उस समस्या से भिड़ सको, उस समस्या से। तुम फांसी के फंदे में न लटक जाओ, तुम्हारा धैर्य न टूटे, तुम छोटी छोटी बातों से जहर न खा लो। इसलिए तुम्हारे पास वो ज्ञान होना चाहिए जो हर समस्या का समाधान बन करके तुम्हारी सुरक्षा कवच का काम करे। शिव जी ने वो ज्ञान रखा अपने पास। उस ज्ञान की गंगा को अपनी जटाओं के बीच से निकाला। हर समय हर वक्त जो प्रसन्न रह सकता है वही तो शिव जी है, वही तो शंकर है। देखो आज कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे, और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, पता लगा अखबार में देख रहे हैं किसने आत्महत्या कर दी। बताओ, ये है सनातन संस्कृति, इसको बोलते हैं सनातन संस्कृति। अरे हमारे यहाँ तो जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वाह रे वाह। हार भी किसको बनाया शिव जी ने? नाग को, सांप को। उसकी छत्र छाया में जी रहे हैं। नहीं? मतलब मृत्यु को 24 घंटे याद रखो। मतलब इस चीज को याद रखो कि सब कुछ एक ना एक दिन छूट जाना है। मतलब उसका प्रयोग करो, ये मत सोचो कि उसको साथ लेकर के जाना है। ये दिमाग में होना चाहिए कि जो चीज हमारे पास है उसका यहाँ प्रयोग हो जाए, प्रयोग हो जाए। धन है, संपत्ति है, मकान है, दुकान है, वाह रे वाह, मकान है हमारा, वाह रे वाह। धन्य हो गया आज हमारी माता जी ने जो देहरादून में मकान बनाया। आज सारे के सारे लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, इतनी खुशी हमें कभी नहीं हुई। पूरे देश में जाते हैं हम, लेकिन जितनी खुशी हमको यहाँ हो रही है शांति विहार में, अपने इस मकान के इस आंगन में कथा सुनाते हुए, नहीं कितना अच्छा लग रहा है। प्रयोग हो रहा है ना, ये काम आ रहा है।
इसलिए कोई भी चीज है उसका प्रयोग करो। अब जैसे शरीर है, बोलो जितना मर्जी इसको खिलाओ, तुम इसको काजू खिलाओ, तुम बादाम खिलाओ, तुम इसको रसमलाई खिलाओ, अच्छी अच्छी मिठाई खटाई जो मर्जी खिलाओ इसको, आखिर में इसने धोखा देना है कि नहीं देना है? हाँ ना कि नहीं बोलना, देनो ना धोखा। कोई कमी रखता है इस शरीर के लिए? सोचो ना, कल्पना करो, कोई कमी रखी हमने इस शरीर के लिए? इतना सब कुछ करने के बाद भी कैसा धोखा देता है शरीर? इसका मतलब भगवान बोल रहा है कि ये जो शरीर मिला है ये साधन है, पर इसका प्रयोग करो। किस चीज के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। अपना कभी ध्यान करो, कभी पूजा करो, कभी पाठ करो, कभी जप करो, कभी तप करो, कभी यज्ञ करो, कभी तीर्थ करो, कभी व्रत करो, वाह रे वाह, कभी कथा सुनो, कभी कीर्तन करो। और जिस दिन हम यहाँ से जाएं, जिस दिन ये शरीर हमको धोखा दे दे, उस दिन हम खुश खुश होकर के यहाँ से जाएं, खुशी खुशी होकर के। वाह रे वाह, हमने तो ये भी किया भाई, हम तो बद्रीनाथ भी गए भाई, हम तो केदारनाथ भी गए भाई, हम तो गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वरम भी चढ़ाया भाई। अरे हमने कथा भी खूब सुनी भाई, हमने भजन कीर्तन खूब किया भाई, हमने गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है उसका जप भी खूब किया। हाँ, हमने सब अच्छे काम किए। वाह रे वाह, तब हम यहाँ से नहीं। वो कबीरदास जी ने बोलते हैं कि मरने से सब डरत है मेरे मन आनंद। बोलो दुनिया मरने से डरती है, लेकिन मुझसे पूछो ना, मेरे मन आनंद कब मरी हूं, कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। मैं तो वो घड़ी, वो पल, वो क्षण, उसकी इंतजारी कर रहा हूं कि कब शरीर छूटे और कब मेरी आत्मा परमात्मा से जप्फी मारे, चिपक जाए। इसलिए उत्साह ही उत्सव है। और जीवन में हमेशा उत्साह रहे। और किसका रहता है हमेशा उत्साह? जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, आत्मज, उनकी जो आत्मा है उस आत्मा से परमात्मा का प्रागट्य हो गया। दूध से घी निकल गया। कब तक दूध छलक रहा है? कब तक भय है हमको कि वो दूध गिरेगा? जब तक वो जमा नहीं। क्यों? हमें घबराहट हो रही है। क्यों? कहीं ले जाने में दिक्कत हो रही है दूध को। क्यों? गिरेगा तो दिक्कत होगी। इसलिए समझदार व्यक्ति कौन है? वो दूध को क्या बना देता है? दही। जमा दिया ना उसने उसको। फिर और भी ज्यादा समझदार कौन है? जिसने उसका मंथन कर दिया। और जब उसने उसका मंथन किया तो अलग दिखने लगा। क्या? मट्ठा। मट्ठा अलग हो गई और उसमें तैरने लगा। क्या? मक्खन। वाह रे वाह। बस जिस दिन तुम्हें इस संसार रूपी समुद्र में तुम अलग से डूबते हुए दिखाई न दो, तैरते हुए और भवसागर से पार होते हुए दिखाई दो, समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो गया है। मक्खन की तरह।